जैसे कि हमने IUPAC सुबह पढ़ा था और पूरा का पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर, तो अब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हम इनका IUPAC नेमिंग कैसे, जैसे कि हमारा पहला रूल है, हम इसमें स्ट्रेट चेन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हम कौन सी स्ट्रेट चेन लेंगे? हम चेन, हमारा जो रूल है वह स्ट्रेट चेन, तो हमें मेन चेन पेरेंट चेन देखनी है, बट हमें सबसे पहले ये फॉलो करना है कि हमें ऐसी चेन देखनी है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूएंट मिले। हम इस चेन को लेते हैं, पहले देखते हैं कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो यहां पर एक और ये दो सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। फिर हम इसे दूसरी चेन में देखते हैं, इस तरह से या कैसे भी लगा लें इसे, हम इस तरह से देखें तो हमें एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट और ये तीन सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे? तीन सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इनकी नंबरिंग करते हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट यहां पर ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसे इसी तरह से चूज करेंगे। दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे हम इसकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे कम नंबर किधर से मिल रहे हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट को? यहां देखें तो यहां मिथाइल को सेकेंड ग्रुप मिल रहा है। यहां पर हमारे मिथाइल को अगर हम दिस उल्टी काउंटिंग करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें इसको भी सेकेंड नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम इधर से काउंटिंग करते आते तो हमारे इस इथाइल ग्रुप को 4 नंबर मिलेंगे, जबकि इधर से करते हैं तो हमें थर्ड या 3 मिलते हैं। तो हम इधर से इसका काउंटिंग शुरू करते हैं और इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये हमारी नंबरिंग हो गई, हमने सब्स्टिट्यूएंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलते हैं इसमें दूसरे कि हमें कौन से सब्स्टिट्यूएंट को पहले रखना है। जैसे कि हम जानते हैं इथाइल है, ये इथाइल का ई पहले आता है, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो हम इथाइल को पहले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा इसका नाम 3 ethyl and this is the second place and this is the fifth place. So 2 and 5 ये कितने हैं? 2 हैं, तो हम डाई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डाई मिथाइल। अब हम मेन चेन में देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, किसी दूसरी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो हम इसे सिंपली हेक्सेन। तो इस तरह से हम इसका, हमारा जो नाम हो गया इसका IUPAC नेमिंग के थ्रू, तो ये हो गया 3 ethyl 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। सिंपल इसका नाम हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है? ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमें इसको स्ट्रक्चर बनाना है इसका। आइसोब्यूटाइल को हम स्ट्रक्चरली देखें और उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हमें उसकी IUPAC करनी पड़ेगी। तो ब्यूटाइल क्लोराइड है, जब नॉर्मली बिना किसी पोजीशन को शो किए हुए फंक्शनल ग्रुप नेमिंग में जुड़ा हो, तो ऑब्वियसली वो पहले नंबर पर ही जुड़ा होगा। इसे चाहे इधर जोड़ लें चाहे इधर जोड़ लें, और ये हमारा आइसोब्यूटाइल हो गया। ठीक है, इसकी नेमिंग करिए। नेमिंग करेंगे हम इसकी, तो नेमिंग में सिंपल सा है, ये क्या है? स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग करें स्ट्रेट चेन में, इट्स 1 2 3, दिस इज द सेकेंड प्लेस, और ये हमारी क्लोराइड हो गया। तो हमारा नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, क्योंकि मिथाइल ग्रुप से हमें एक चीज याद रखनी है हमेशा, और वो याद रखनी है प्रायोरिटी लेवल। जैसे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर
हैल्डिहाइड को देते हैं। उसी तरह क्लोराइड को या किसी भी तरह के हैलाइड को हम नॉर्मल एल्काइल ग्रुप से पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हमारा हो गया, तो हमारा हो जाएगा ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो ये भी एक सिंपली सॉल्व हो गया। इसी तरह से जब आपके पास इस तरह से वर्डिंग आए और आप जानना चाहते हैं उसका आईयूपीएसी नेम, तो आपको हमेशा पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप उसकी आईयूपीएसी निकाल पाए। और हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसा आए तो जब तक किसी फंक्शनल ग्रुप की या किसी बॉन्ड की आपके पास पोजीशन नहीं है, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या कहते हैं नॉर्मल पोजीशन में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए चेन में सबसे पहले प्राइमरी कार्बन पर जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम नॉर्मली इसी तरह लिखते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से उसे जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और हमें इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हम नंबरिंग देखें इस स्ट्रक्चर में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें अपने फंक्शनल ग्रुप को देना है और उसके बाद अपने डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है। तो डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने और फंक्शनल ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी ये नंबरिंग सही रहेगी 1 2 3 एंड 4। पहली प्रायोरिटी हमने अपने फंक्शनल ग्रुप को दी, दूसरी प्रायोरिटी हमने अपने डबल बॉन्ड को दी। तो अब इसका नेमिंग करें हम। यहां पर ये हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है जो कि एक एथाइल ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे। तो नेमिंग हो जाएगी 2 एथाइल 1 2 3 4। क्या लिखे हैं इसे 2 एथाइल 2 एथाइल। सेकंड पोजीशन इसकी है तो 2 ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेन हो गया, सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड की हो गई, तो ये हो गया 2 एथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसमें हमें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स हमने पढ़े थे। तो यहां पर हमें एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर हम 1 2 3 4 5, इधर भी 5 मिलेगा और इधर भी 5 मिलेगा, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हम इसे ही ले लेते हैं। दूसरा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो हमें अगर हम इधर से देखें 1 2 3 4 एंड 5 या इधर ले लें, तो हमें अपने और 1 2 3, तो इसमें हम आईयूपीएसी नेमिंग करें तो हमें अपनी मेन चेन जो मिली है वो हो जाएगी 1। सबसे कम नंबर हमें अपने ट्रिपल बॉन्ड को देना है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूएंट को हम बाद में देखते हैं। अब करते हैं हम नेमिंग। क्या होगी, 4 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स, दैट इज 4 4 डाइमिथाइल 4 4 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 4 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन। दोनों ही इसमें सही है। अगर आपके ऑप्शंस में
ये दोनों में से कुछ भी आता है, दोनों ही, सॉरी पेंटीन नहीं है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इन की जगह हम आयन लगाएंगे, YNE, पेंटाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या पेंटाइन इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा इस तरह से इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कभी आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आए कि सब्स्टिट्यूट भी लगे हैं और आपके ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर बराबर मार्किंग मिल रही है, जैसे इधर से करें 1 2 3 और इधर से भी करने पर उसको 2 मिल रही है, तो फिर आपको साइड वो वाली चुननी है जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबरिंग मिले, अगर हमारे डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से बराबर मार्किंग मिल रही है तो। अगर नहीं मिल रही तो फिर वो बात अलग है। इस तरह से है, या फिर हम चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन से यहां पर अमाइन ग्रुप भी लगा है और मिथाइल ग्रुप भी लगा है और साथ में ऑक्सीजन भी उसके जुड़ी हुई है। तो यहां पर ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। हम अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखते हैं और उसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, अमाइन को दी जाएगी बजाय ऑक्सीजन या फिर अल्काइल ग्रुप के। तो 1, कोई भी ऑर्डर देखिए, इधर से क्लॉकवाइज चल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, और जहां तक एरोमेटिक्स कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग का बात है, तो आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, इसके लफड़े में नहीं पढ़ना है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। आपको बस नंबरिंग पे ध्यान देना है कि कम से कम नंबरिंग किसको मिल रही है। तो हमारा यहां हो गया 1 2 3 एंड 4, ये हमारे हो गए। क्या देंगे इसे नेमिंग में, तो यहां पर, लेकिन जब नेमिंग हम लिखते हैं या करते हैं, और ऑप्शन में भी आपको ध्यान से पढ़ना है, नेमिंग जब हम करते हैं या लिखते हैं तो हमेशा हम उसको पहले लिखते हैं जिसका नाम पहले आता है, ठीक है, जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। या ये एक तरह से, अब इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, यहां अल्फाबेटिकली का भी मैटर नहीं करेगा। यहां प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ये है, ये ग्रुप जुड़ करके ये पूरा एक स्ट्रक्चर एनिलीन का बनता है, ये एक चेन हो गई, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये अलग से ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम पहले, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो हम पहले से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 4-methoxy एनिलीन, एनिलीन लिख सकते हैं। इसमें नेमिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं हम, ठीक है, और नंबरिंग करने के बाद ही हम इसे कुछ कर सकते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में जो देखने पर हमें लग रहा है, हम जनरली क्या करते हैं, हम अपनी कार्बन चेन ढूंढते हैं, वो कार्बन चेन होगी 1 2 3, अक्सर आप ये करोगे स्ट्रेट चेन ढूंढ के मैक्सिमम बड़ी ये मिल रही है, बट ये ऐसा नहीं है। इस बॉन्ड का मतलब है ये चेन किसी दूसरी चेन से जुड़ी हुई है, ये चेन किसी दूसरी कार्बन चेन से, या तो ये इस तरह से जुड़ी हुई है या फिर स्ट्रेट चेन का हिस्सा है। जब आपके पास इस तरह से बॉन्ड हो तो आप समझ जाना या तो ये मेन चेन से किसी न किसी से जुड़ी हुई है। और मेन चेन में ब्रांच चेन की हम कैसे करें कि ब्रांच चेन में भी फिर हम मेन चेन ढूंढते हैं, तो ब्रांच चेन में मेन चेन हमारी हो जाएगी जो कि इसको कंप्लीट करते हुए दिस वन, 1 and 2। तो ये क्या हो गया, 2-methyl 2-methyl, और ये क्या हो गई, अब यहां पर ये जुड़ी हुई है तो हम डायरेक्ट इथीन नहीं लिख सकते, या फिर इथीन लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, फिर मेन चेन को दिखाना पड़ेगा। मेन चेन हमारे पास दिखाने के लिए है नहीं, ये एक आयोनिक फॉर्म भी हो सकती है, तो हम सिंपली इथाइल, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ेगा तो हम इथीन नहीं लिखेंगे, इसे इथाइल लिखेंगे।
इथाइल, ठीक है। तो ये हमारे इथाइल वर्ड जो है इसमें वो ये भी दिखाता है कि ये दूसरी किसी चेन से, क्योंकि हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट का वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इथाइल और जुड़े हुए हमें नहीं पता तो हम इसे इथाइल नाइल कर देंगे। क्या लिख देंगे? इथाइल नाइल, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये हमारी चेन है पूरा। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट रूल, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हर तरीके से इस तरह 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ऊपर, केवल ऊपर नीचे की अगर हम चेन को माने 1 2 3 4 5, नीचे वाली भी 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पर हो जाएगा हमारा जिगजैग तरीके से। तो कोई भी एक ले लें, सब तरह से ये सेम ही है, तो हमने ये ले ली, ठीक है। 6 कार्बन की ये चेन बन गई। यहां पर कौन सा ग्रुप आता है? इथाइल ग्रुप। यहां भी कौन सा आ रहा है? इथाइल ग्रुप। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर दोनों की नंबरिंग बराबर ही आएगी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक को 3 मिलेगा तो दूसरे को 4 मिलेगा, ठीक है। नाम लिख देते हैं हम 3 4 डाई इथाइल, ठीक है। 3 4 डाई इथाइल। अब क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो ये कॉम्प्लेक्स दिख सकती है, दिखने में लगेगी ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है नहीं है।